अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग जी। तो ये मेरा व्लॉग आज मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है जो मैं रमज़ान में बना रही हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की हुई थी कि मैं आपके साथ फ़र्स्ट रोज़ा फ़र्स्ट सहरी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे। जो एग्ज़ाम्स हैं ना वो कभी मेरी जान नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा ही गलत टाइम पर आते हैं। खैर अब क्या कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजारा होगा और जो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सब दुआएं कबूल फरमाए और आपको सब कुछ दें जो भी आप उनसे मांगें। तो जी इस वक्त टाइम हो रहा है 3:30 बजे का और जो मेरा छोटा भाई है उसका रोज़ा नहीं होता, तो अभी मैं उसे थोड़ी सी चिप्स फ्राई कर दूँगी। और ये होते हैं पोटैटोज़, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो आज मामा बाज़ार गई हुई थी तो वहाँ से ये लेकर आई हैं। वेजिटेबल मार्केट भी गई हुई थी तो भी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि वेजिटेबल मार्केट से हम क्या लेकर आए हैं। तो यहाँ पे है जी, अभी आप जो देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये है खुरमानी इसे कहते हैं और ये है आलू बहारा। तो आज आलू बहारी की हमने चटनी भी बनानी है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मुझे भी उस चटनी का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मीठी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ना थोड़ा बहुत ना स्पाइसी करने के लिए ना हम ब्लैक पेपर भी ऐड करते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हैं। जिस मार्केट से हम लेकर आते हैं ना वो अलग एक बाज़ार है, ये सुपर मार्केट से हम नहीं लेकर आते क्योंकि वहाँ से बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती, तो ये बाज़ार से लेकर आते हैं पापा। तो अभी हमने इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया है और अभी मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया है, तो अभी हम इसे यूँ ही प्लेट में डाल कर रख देंगे। और जी ये देखें, ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी खुरमानी। और खुरमानी का आज हम कोई चटनी नहीं बना रहे हैं, आज जब बनाएंगे तब मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, लेकिन आज सिर्फ हम आलू बहारी की चटनी बनाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरह की चीज़ें सुपरमार्केट से ना लें और अलग बाज़ार से लें जहाँ पे ये फ्रेश आती हैं। और फ्रेश चीज़ का ना तो अपना ही मज़ा होता है, तो इसलिए हम उस बाज़ार से ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं। और ये है जी पित्ते जो हम उसी बाज़ार से लेकर आए हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। और हम इन्हें देखकर हंस रहे थे क्योंकि ये मिनी पिता लग रहा था, हम इन्हें मिनी पिता कह रहे थे। रमज़ान में ना हर रोज़ ही कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है हमारे घर में, मतलब हम न्यू चीज़ें ट्राई करते हैं कि इफ्तारी में ये हो वो हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल से सबके घरों में यही बात चल रही होती है क्योंकि रमज़ान का ना पता ही तब चलता है जब इस तरह की डिशेस बनाकर हम इफ्तारी में सामने होना। तो आज हम बना रहे हैं कचौरियाँ, तो मैंने कहा कचौरियों की भी आपको रेसिपी दूँ। और हम पिछले रमज़ान में बहुत ज़्यादा हमने कचौरियाँ बनाई और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उसका, तो मैंने कहा उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। सुबह हमने ऑर्डर किया था पाकिस्तानी शॉप से ये 2 चीज़ों का, तो आज हमने चाय मंगवाया है और चाय ख़त्म हुई थी। रोज़ों में इतनी ज़्यादा चाय नहीं पी जाती, लेकिन लेट नाइट हम कभी कभी पी लेते हैं। और जो चाय हम पीते हैं वो है दानेदार, हमेशा हमने ये वाली चाय यूज़ की है क्योंकि इसका ही मज़ा आता है हमें तो। और जो अचार है वो हम नेशनल वालों का मंगवाते हैं क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और दूसरी कंपनीज़ भी हमने यूज़ की हुई हैं, दूसरी कंपनी के अचार, लेकिन वो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं होते, हमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अचार के अंदर जो कैरेट होती है ना, हम वही निकाल कर खाते रहते हैं, हमें तो सिर्फ उसी का मज़ा आता है। हम जब भी अचार लेकर आते हैं तो अचार को हम बॉक्स में से निकाल लेते हैं और उसे फिर मिक्स कर फिर बॉक्स के अंदर अलग से ऐड करते हैं। तो इस दफ़ा हमने रैपर में रहने दिया है, जो बॉक्स के अंदर रैपर होता है ना उसके अंदर ही रहने दिया है। और बस इसे एक दफ़ा हमने अच्छी तरह मिक्स किया है क्योंकि मिक्स करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो उसके अंदर होती हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा मिक्स नहीं की होती हैं। तो सारों को हमने मिक्स किया और जो खासकर जो इसके अंदर ऑयल होता है वो नीचे चला गया होता है, तो सारों को एक दफ़ा मिक्स करना चाहिए। और कुछ अचार होते हैं जिसके अंदर ग्रीन चिलीज़ नहीं होती हैं, पर हम हमेशा ही वही अचार लेकर आते हैं जिसके अंदर ग्रीन चिलीज़ हो। और हमने तो बॉक्स के ऊपर देखा ही नहीं था कि उन्होंने रमज़ान मुबारक लिखा हुआ था, तो मामा मुझे वहाँ बता रही थी कि ये देखो क्या लिखा हुआ है। तो जी यहाँ पे भी हमने जो वेजिटेबल मार्केट से जो चीज़ें आज मामा लेकर आई हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। और जो हमारी किचन की शेल्फ़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो इसके ऊपर चीज़ें आ ही नहीं थी रही, तो मैं बारी बारी आपको रख के दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पे भी हमने जो चीज़ें मामा लेकर आई आज मार्केट से वो थी ये कैरेट्स, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश मिलती हैं उस मार्केट से। और खासकर सब ही वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हैं। और वेजिटेबल्स के साथ मामा और फ्रूट्स भी लेकर आई थी, तो ये एप्पल है और नाशपाती। और ये जो आप पोटैटोस देख रहे हैं ना, ये 2 अलग किस्म के पोटैटोस हैं। जो येलो कलर के पोटैटोस होते हैं ना, हम उसे सैलेड में डालना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो दूसरे होते हैं हम उन्हें फ्राई कर लेते हैं या किसी और चीज़ में ऐड करना हो तो उसमें करते हैं। तो ये साथ ही मम्मा लेके आई थी ये बैंगन, और ये सिर्फ 2 ही लेके आई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भरे थे, तो इसलिए 2 ही लेके आई क्योंकि इतना ज़्यादा हम नहीं खाते बैंगन, तो इसलिए। और ये साथ ही हम लेके आए हैं खीरे, और जो खीरे होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा फ्रेश इस मार्केट से मिलते हैं। रमज़ान में हमारे घर बहुत कम सैलड खाया जाता है क्योंकि रात को ही खाना होता है, तो रात को हम बहुत कम सैलड खाते हैं। तो वैसे भी और रमज़ान में तो सिर्फ डिनर होता है रात का, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें हम बहुत कम लेकर आ रहे हैं आजकल। और ये है ऑरेंज, और इस दफ़ा ऑरेंज बहुत ज़्यादा हम लेकर आए हैं क्योंकि हमने इसका जूस बनाना है।
और जो ऑरेंज जूस घर में बनता है उसका तो टेस्ट ही अलग होता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है जूस जो ऑरेंज का बनता है। और वैसे भी ऑरेंज मेरा फेवरेट फ्रूट है। और ये है ऑनियन, और ये ने ऑनियन, मैं तो ऑनियन ही बोलती हूँ, पता नहीं वैसे इन्हें कहते क्या है। इस ऑनियन का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कुछ सालनों में। और जो सालन आज हम बना रहे हैं जो है कीमा, तो कीमे में तो इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, ग्रीन ग्रीन ऊपर ऊपर होता है। तो भी मैं आपको कीमे बनाने की भी रेसिपी देती हूँ आगे। तो इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमें तो। और जिस साथ हम लेके आए थे ये पालक, और ये पालक सिर्फ वहीं से हमें मिलती है फ्रेश। अगर मार्केट से ढूंढें तो मार्केट में कभी कभी आती है पालक फ्रेश, नहीं तो वैसे इन्होंने फ्रीज़र में रखी होती है, फ्रीज़ हुई जो पालक होती है वो। और फ्रीज़ हुई पालक हम कभी नहीं लेकर आते हैं क्योंकि उनका टेस्ट बिल्कुल भी मज़े का नहीं होता। और जो पालक है वो भी मेरी फेवरेट वेजिटेबल है, और ये सिर्फ वेजिटेबल जो मुझे बहुत पसंद है खाना। और जो ऑनियन हम लेकर आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम इकट्ठा लेके आते हैं क्योंकि जो बाज़ार है वो थोड़ा दूर है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हम इसे सेव करने के लिए मम्मा इस तरह काट लेती हैं, जो इसके आगे से ग्रीन होते हैं ना इसके, हम उसे कट कर लेते हैं। और जो इसके जो हेयर होते हैं पीछे मैं उन्हें हेयर कहती हूँ, वो हम काट लेते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, डीप मतलब कट नहीं देना है। तो उसे काट कर हम एक रैपर में डालकर, क्लीन रैपर में जो शॉपर होता है ना उसके अंदर डाल के हम नीचे फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में नहीं रखते हम इसे। जहाँ हम रहते हैं हो सकता है मैंने आपको अपनी गली दिखाई हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेमन ट्री है हमारी गली में। और हमारा भी एक लेमन ट्री था नीचे हमारे घर के आगे, लेकिन वो ख़राब हो गया था तो उन्होंने कट कर दिया। अभी हमारा भाई नीचे गया हुआ था, उसने थोड़े बहुत लेमन लेकर आने थे नीचे ट्री से, तो ये वो अभी लेकर आया कुछ, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। तो जी यहाँ पे भी हमने कीमे के अंदर ऐड कर दिया 1 टोमेटो और 1 ऑनियन, और 3-4 पीस हमने लहसुन के ऐड किए हैं इसके अंदर। और अभी हम जो मसाले इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और जो सूखा धनिया होता है ना वो, कोरिएंडर पाउडर जिसे कहते हैं वो, और रेड चिली पाउडर था। और हमने साथ ही डाल दी थी दानेदार मिर्च जो होती है वो भी हमने ऐड की, और जो हल्दी होती है वो भी। तो अभी हमने इसको दम लगाना है, मतलब हम इसको ढक्कन देकर 10 मिनट्स के लिए यूँ रख देंगे बॉईल होने के लिए। और साथ ही मम्मा को मैंने वो जो ऑनियन थे वो मैंने कट करके प्लेट में रख दिए हैं, हमने उनको ना ऐड एंड पे करना है, तो मैं भी आपको बाद में बताऊँगी कि कब आपने उन्हें ऐड करना है। और जो ये है फ्रूट जो हम लेकर आए थे आज, और मामा ने कट करके यूँ रख दिए हुए थे। और जो ये है मशीन जिससे हम जूस बनाते हैं घर में, और ये काफ़ी अच्छी मशीन है। और मुझे अब याद नहीं कि हमने इसे कहाँ से लिया था और कितने प्राइस में लिया था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हमारे घर में है। और जी इसमें ना बहुत ज़्यादा इजी जूस बन जाता है और टाइम भी नहीं लगता ना। हमारा जो किचन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसलिए इस तरह के काम ना हम यूँ बाहर आकर डाइनिंग टेबल के ऊपर कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम क्लीन कर लेते हैं डाइनिंग टेबल को जल्दी जल्दी से। और जी यहाँ पे अभी हमें 10 मिनट्स हो चुके हैं कीमे को ढक्कन दिए हुए, तो अभी हमने इसे मिक्स किया है, और यूँ ही आप ढक्कन खोलकर हम उसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। और जब हम स्टार्ट करने लगे चटनी बनाना, और जो आलू बहारा था हमने उसको ऐड कर दिया उसके पानी के साथ ही, और साथ हमने ऐड किया 1 कप शुगर को। और अब हम इसे कुक करेंगे। यूँ मिक्स करने के बाद आपने इसको दम दे देना है, मतलब ढक्कन देकर बंद कर लेना है 10 मिनट्स के लिए। तो बॉईल होने के लिए छोड़ दिया हमने अब उन्हें। और हमने यहाँ पे आलमंड्स के अंदर ऐड कर दिया था गर्म पानी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी और हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे थे, तो हम भूल गए हुए थे कि हमें यूँ आलमंड्स के अंदर वाटर डाल के रखना है। तो जी यहाँ पे अभी हम बादाम भी हमारे रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे 10 मिनट्स हो चुके हैं इससे बॉईल होते हुए। और साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इसे थोड़ा हमने स्पाइसी भी करना होता है। और यहाँ पे भी हमने अपने कीमे के अंदर ऐड कर दिया 4 स्पून ऑलिव ऑयल, और हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, मतलब इसे थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। और यहाँ पे आलमंड्स भी हमारे रेडी हैं, और हमने 10 मिनट्स के लिए ना फिर से हमने आलू बहारे को थोड़ा सा ढक्कन देकर बंद किया था। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलमंड्स,
और साथ ही हम डालेंगे 1 स्पून तिल, जो उर्दू में उन्हें तिल बोलते हैं और इंग्लिश में मेरे हाथ से सेसमी सीड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं। हम वो 1 स्पून ऐड करेंगे क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमने इसे थिक करना है। तो अभी हमने उसको रख दिया 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए। और यहाँ पे कीमा जो हमारा रेडी हो चुका है, मतलब भुन चुका है, हमने उसके अंदर ऐड कर दिए थे ऑनियन। और अब हम इसे ऑनियन के साथ 2 मिनट्स के लिए और कुक करेंगे कीमे को, और फिर हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे जो हमारी चटनी होगी है रेडी। और इसे हमने ठंडा होने के लिए 10 मिनट्स रखा हुआ था क्योंकि हमने इसे ऐड करना था जार में। और हम हमेशा इस तरह की चटनी डालते हैं शीशे के जार जो होते हैं उसके अंदर, क्योंकि प्लास्टिक वाले जार में ये ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पे पापा हमारी मदद कर रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा रह गया हुआ था यहाँ। और यहाँ पे भी हम बनाने लगे हैं ढो। और ढो के अंदर हमने जो चीज़ें ऐड की थी वो था फ्लोर, 1 स्पून ऑयल, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन थी। और जी यहाँ पे भी जो कोली में हम बनाने लगे हैं, ये अगर चीज़ आप कचौड़ियों में ना यूज़ करें तो कचौड़ियाँ मुकम्मल हो ही नहीं सकती। हमने कोली के अंदर ले लिया था ऑयल, और ऑयल के अंदर हमने 1 स्पून ऐड किया था फ्लोर का। और फिर अभी हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। और जो हमारी जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी पापा उसे थोड़े बहुत और पंच मार रहे हैं क्योंकि वो थोड़े बहुत और ठीक हो जाए। तो यहाँ पे भी हमने अपनी डो को लंबा सा कर लिया था। और अब हम इसे 2 पीस में करेंगे क्योंकि हमने 2 रोटियाँ बनाई थी, 2 बड़ी रोटियाँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो अभी हमने इसे 2 पेड़ों में कर लिया इस सारी डो को। तो यहाँ पे मामा भी हेल्प कर रही थी और पापा भी हेल्प कर रहे थे क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे और रोज़ा खुलने वाला था। तो हमें तो लग नहीं था रहा कि हम टाइम पे सब कुछ रेडी कर पाएंगे और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएंगे टाइम से। तो यहाँ पे भी हमने 2 पेड़े बना लिए हैं और इससे बड़ी सी रोटी करेंगे हम। जी, तो आपने देखा कि जो हमने कोली में ऑयल और फ्लोर का बनाया था, हमने उसे पूरी रोटी पे लगाया अच्छी तरह, उसकी साइड्स पे और उसके एंड जो कॉर्नर्स थे उसके ऊपर भी। और अभी हमने रोटी को यूँ टर्न कर लेना है क्योंकि हम अब पेड़े बनाएंगे, जिन पेड़ों की हम बनाएंगे कचौरी। तो आपने इस तरह उसे लपेट कर इस तरह लंबा सा कर लेना है। और साइज़ आपने जो पेड़ों के रखने हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी पापा साइज़ देख रहे हैं उसके पेड़ों के, क्योंकि सब एक जैसे होने चाहिए। तो अभी आपको मम्मा तरीका बताएंगे कि किस तरह आपने पेड़ा बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा पेड़ा बनता है इसका। और इस तरह ना हम कभी कभी पराठे भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे आपने इस तरह करना है पेड़े को। और अभी मम्मा आपको दिखाएंगे कि किस तरह आपने कचौरी को बंद करना है। तो अभी हमने पेड़े को अपनी फिंगर्स की हेल्प से यूँ थोड़ा सा खोल लिया था, और खोलने के बाद हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे कीमे को। और अभी आपको मामा दिखा रहे हैं कि किस तरह बंद करना है, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं था हो रहा क्योंकि मैंने ट्राई की थी और मुझसे तो ख़राब हो गया। तो उसके मम्मा ने कहा कि मैं ही करती हूँ। तो आपने इस तरह ब्यूटीफुल इसके ऊपर फ्लावर बनाना है, फ्लावर जैसा लग रहा होता है ऊपर से। और यहाँ पे हमने रेडी कर लिया ऑरेंज जूस। और जो ऑरेंज जूस हमने बनाया है वो हमने इस मशीन की मदद से बनाया है। ये हमारे पास ये भी मशीन है जिससे ऑरेंज जूस बनाते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन की इतनी ज़्यादा स्पीड है कि मैं आपको दिखा ही नहीं पाई कि किस तरह उसने ऑरेंज जूस बनाया है, क्योंकि मैं उस तरफ हेल्प करा रही थी मामा की, और इसने यहाँ पे जल्दी जल्दी बना लिया है। और अभी हमने इस जूस को ऐड कर लिया दूसरे जूस के साथ, और हमने इसे मिक्स किया था क्योंकि हमने इसके अंदर 2 स्पून हमने शुगर ऐड की थी, थोड़ा सा उससे और मीठा करने के लिए। वैसे वो काफ़ी ज़्यादा मीठा था, हमें बाद में पता चला, हमने टेस्ट नहीं था किया तब क्योंकि सबका रोज़ा था। तो उसके बाद हमने चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा मीठा हो गया हुआ था, पर बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे अभी मैं लेने आ गई हूँ थोड़ा सा पुदीना बाहर से। हमने घर में ही अपने पुदीना और धनिया लगाया हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश तो यहीं से हमें मिल जाता है, तो मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर धनिया ले आते हैं कभी कभी हम बाज़ार से।
यहाँ पे हम अपनी कचौरियों को ऐड करने लगे ऑयल में। और जब आपने कचौरी को ऑयल में डालना है तो आपने टर्न करके डालना है, जिस तरह भी हम डाल रहे हैं, क्योंकि इस तरह से इसे वो फ्राई होंगी और वो खुलेंगी भी नहीं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा कचौरी खुल जाती है। जब हम स्टार्ट में बनाने लगे थे तो हमें भी बाद में पता चला कि इस तरह बनानी चाहिए, इस तरह फ्राई करनी चाहिए। तो अभी एक साइड से हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसे टर्न करेंगे, मतलब इसे बार बार आपने टर्न नहीं करना है। यहाँ पे मेरी बहन ने योगर्ट चटनी बना ली है, जिसके अंदर हमने पुदीना और थोड़ा सा धनिया ऐड किया था, और 1 ग्रीन चिली भी हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम स्पाइसी थोड़ी चीज़ें खाते हैं, तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं अगर आप ग्रीन चिली ना डालना चाहें। तो यहाँ पे अब हम निकालने लगे अपनी कचौरियों को, क्योंकि वो रेडी हो चुकी हैं। और साथ ही हमने वो जो आपको मैंने दोपहर को दिखाया था पोटैटोज़ जो हम लेकर आए थे, हमने वो भी फ्राई किए, क्योंकि हमने दोपहर को नहीं थे खाए और हमारा दिल कर रहा था, तो हमने वो पोटैटोज़ भी साथ फ्राई किए। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कितने मज़ेदार लग रही हैं कचौरियाँ, और इनका बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हमें खाने में। और साथ हमने केचप भी ली थी, हम केचप भी लेके आए हुए थे, जो स्पाइसी केचप होती है वो। और जी मुझे व्लॉगिंग किया हुआ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। ये मम्मा नया लेकर आई थी, और जब भी मैं गर्म करने लगी स्मॉल पित्ते जो हम लेके आए थे, मिनी पित्ता जिसे मैं कह रही थी, वो भी हम इसे गर्म करेंगे। हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करके यूँ तवे के ऊपर ही गर्म कर लेते हैं। हम माइक्रोवेव कोशिश करते हैं कि इतनी ज़्यादा यूज़ ना करें, वरना उसके अंदर भी हम इसे गर्म कर सकते थे, लेकिन हमने इस तरह गर्म किया तवे के ऊपर। तो अभी हमने इन्हें गर्म करना है, और टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रह गया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा जल्दी थी हमें। तो अभी हमने ये भी रेडी कर लिया है, और पोटैटोज़ भी रेडी हो गए हमारे। और जी यहाँ पे अब आप फाइनल लुक भी देख लें डाइनिंग टेबल की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था सब कुछ, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जी मैं ये पहले भी बोलती हूँ कि अल्लाह ताला हमें जितना दे रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा आप सबको दें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।